अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी यॉर्कर्स। दोस्तों, एक एतराज़ है कि आप मेरा प्रोग्राम देख लेते हैं, उसको लाइक नहीं करते और कमेंट नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें, लेकिन उसका क्रेडिट हमें रिवार्ड नहीं मिलता। आप हमें क्रेडिट तो देना है, आपने ही देना है। आप हमें कमेंट किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक किया करें हमारे प्रोग्राम को और शेयर किया करें। अभी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ दी 100, जो एक टूर्नामेंट है इंग्लैंड का, उसका ड्राफ्ट हुआ है, प्लेयर्स की बोली लगी है। वो क्या बोली लगी है, पाकिस्तान के कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी नामजदगी ज़ाहिर की थी उस लीग के अंदर, और कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको पिक किया है और कौन से ऐसे प्लेयर जिनको पिक नहीं किया। बड़े बड़े जो बैट्समैन, जो तुर्रम खान पाकिस्तान ने 100 कार्ड बनाए हुए हैं उनको रिजेक्ट कर दिया, और जो प्लेयर जिनकी पीएसएल में कोई कारकर्दगी नहीं थी उनको पिक कर लिया दी 100 के अंदर। दी 100 एक 100 बॉलों का एक नया फॉर्मेट मुतारफ कराया इंग्लैंड की तरफ से, जिसके अंदर जो प्लेयर्स की सैलरी है वो 1.25 लाख, 75,000, 60,000, 50,000 ये तरतीब है, और ये स्लैब्स है। ये 50,000 पाउंड, 1.25 पाउंड इसके ऊपर प्लेयर्स को खरीदा जाता है, उनको सैलरी दी जाती है। इस फॉर्मेट के अंदर 3 प्लेयर 1.25 वाले रख सकती है एक टीम। 2 जो प्लेयर होते हैं वो ऑलरेडी रिटेन करती है टीम, और एक प्लेयर है जो वो फर्स्ट पिक के अंदर उन्होंने पिक करना होता है। मतलब कि 3 प्लेयरों में से 2 प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको वो रिटेन करती है, लास्ट ईयर जो सीजन खेला होता है उनको साथ लेकर चलती हैं, और एक प्लेयर वो नया पिक करते हैं। वो टीम ने जो पहली बोली लगानी होती है, जो पहला प्लेयर पिक करना होता है, वो 1.25 पाउंड वाला जो प्लेयर है वो पिक करना होता है, जिसकी सैलरी 1.25 पाउंड होगी। हर खिलाड़ी ने अपने आप को एक कैटेगरी के अंदर रखना होता है और बताना होता है लीग को कि मैं इस कैटेगरी के अंदर रहूंगा। मिसाल के तौर पे बाबर आजम ने लिख के देना है कि मैं 1 लाख पाउंड वाली कैटेगरी में रहूंगा या 1,25,000 वाली कैटेगरी में रहूंगा, और हर प्लेयर लिख के देता है। उससे नीचे वाली कैटेगरी के अंदर वो प्लेयर सिलेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेयर ने अपनी बोली लगा दी है कि मेरा रेट ये है, इससे नीचे मैं नहीं आऊंगा। इससे ऊपर अगर कोई टीम उसको सिलेक्ट करती है तो वो प्लेयर सिलेक्ट हो जाता है, नीचे वाली कैटेगरी में वो प्लेयर सिलेक्ट नहीं हो सकता। पाकिस्तान के कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कि सिलेक्ट हुए हैं, कौन कौन से प्लेयर ऐसे हैं जिनकी रेटिंग ऊपर गई है, जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी थोड़े में, और जो टीम्स हैं उन्होंने खरीदा है उसको ज़्यादा में। वो प्लेयर्स कौन से ऐसे हैं जो कि जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन तो करवा दी लेकिन किसी टीम ने उनकी तरफ देखना गवारा नहीं किया। सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो नसीम शाह का आ रहा है। नसीम शाह ने खुद को 1 लाख पाकिस्तानी पाउंड के अंदर अपनी बोली लगवाई है, और जो कि पाकिस्तानी जो रुपीज़ बनते हैं 3.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपीज़ बनते हैं, जिसके अंदर नसीम शाह ने अपने आप की बोली लगवाई। लेकिन उनको 1.25 पाउंड के अंदर ख़रीदा है, 4.25 करोड़ के अंदर ख़रीदा गया है। बर्मिंघम की टीम की जानिब से नसीम शाह का जो रेट है वो ज़्यादा हो गया, जो उन्होंने अपनी इब्तदाई कीमत बताई थी उससे। उसके बाद हम बात करते हैं इमाद वसीम की। इन्होंने खुद को रजिस्टर्ड करवाया था 50,000 वाली कैटेगरी के अंदर, कि वो 50,000 पाउंड वाली कैटेगरी के प्लेयर हैं, उसके अंदर वो सिलेक्ट कर दें, और ये सबसे कम तरीन कैटेगरी है दी 100 की। लेकिन इमाद वसीम की किस्मत हाई है, उनको डबल रेटिंग वाली कैटेगरी के अंदर पिक कर लिया गया। उनको 1 लाख पाउंड वाली कैटेगरी के अंदर पिक किया गया है इमाद वसीम को, और ट्रेंट रॉकेट्स ने उनको पिक किया इमाद वसीम को। शाहीन शाह अफरीदी ये भी पिक हुए हैं दी 100 के अंदर। उन्होंने खुद को 1 लाख की कैटेगरी के अंदर ही रजिस्टर्ड करवाया था, और इसी के अंदर उसकी साबका टीम ने ही, जो कि वॉश फायर है, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, पिक कर लिया उनको 1 लाख की कैटेगरी के अंदर ही। सबको रिटेन किया गया है। वॉश फायर्स की जाने में 75,000 पाउंड की कैटेगरी के अंदर इनका नाम शामिल था, और 75,000 की कैटेगरी के अंदर ही इनको रिटेन कर रही है इनकी टीम। उसके बाद उसामा मीर ये भी रिटेन हो रहे हैं, मैनचेस्टर की टीम। उन्होंने इनको 60,000 पाउंड के अंदर रिटेन किया है। जो लास्ट ईयर इनकी सैलरी थी वो 60,000 पाउंड ही थी, और इसी अमाउंट के अंदर ही दोबारा इस साल इनको रिटेन करके जा रहे हैं। तो अब मैं आपको वो प्लेयर्स के नाम बताऊंगा जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड तो करवाया लेकिन किसी टीम ने उनको पिक नहीं किया। जो पिक किए वो मैंने आपको बता दिए, जिनको पिक नहीं किया मैं वो अपने नाज़रीन को बताता हूँ कि वो कौन कौन से प्लेयर थे। 1 लाख पाउंड की जो कैटेगरी थी उसके अंदर जो पाकिस्तान के बड़े बड़े बैट्समैन बाबर आजम, हसन अली और मोहम्मद रिजवान, इन्होंने अपने आप को अवेलेबिलिटी शो की थी कि इस कैटेगरी के अंदर वो खेल सकेंगे, लेकिन किसी टीम ने इनको पिक नहीं किया। 75,000 की कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान के शादाब खान और इफ्तिखार अहमद दोनों ही पिक नहीं हुए।
उसके बाद आ जाती है 60,000 वाली कैटेगरी। उस 60,000 वाली कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इन तीनों को किसी ने पिक नहीं किया। और फिर आती है 50,000 वाली कैटेगरी। 50,000 वाली जो कैटेगरी है उसके अंदर फ़खर जमान थे, मोहम्मद हारिस थे, और तीसरे थे इमाद वसीम। इमाद वसीम ने अपने आप को रजिस्टर इस कैटेगरी में कराया था, लेकिन 1 लाख पाउंड की कैटेगरी में उनकी टीम ने उनको पिक किया, लेकिन फ़खर जमान और मोहम्मद हारिस इनको पिक नहीं किया किसी टीम ने। ये वैसे के वैसे ही आएंगे वापस, इनके नाम बल्कि अभी पहली पिक में तो इनको पिक नहीं किया, दूसरी पिक में देखें क्या बनता है, क्या टीम में तब्दीलियां करती है टीमें। और उसके बाद जो पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो बाबर आजम, रिजवान, हसन अली और बाकी जो प्लेयर्स हैं इफ्तिखार वगैरह, फ़खर जमान वगैरह, ये तो नहीं हुए। इसके अलावा जो दुनिया के दूसरे बैट्समैन हैं वो भी पिक नहीं हुए, जिसमें बड़े बड़े नाम डेविड वार्नर का, डेरिल मिचेल्स का, उसके बाद जैसन रॉय, रचिन रविंद्रा, इफ्तिखार, मिचेल सेंटनर, सुनील नारायण को पिक नहीं किया, टिम डेविड, रेले रोसोप, केन विलियमसन, नूर अहमद, कोलन मुनरो, रहमानुल्लाह गुरबाज, ये वो प्लेयर्स हैं जिनको किसी टीम ने पिक नहीं किया। ये वैसे ही इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। इस पता नहीं इस जो पैटर्न के अंदर ये प्लेयर फिट नहीं होते, इनका स्ट्राइक रेट कम है। ज़्यादा देखें, ज़्यादा इन्होंने बॉलर्स को पिक किया है। हारिस रऊफ को पिक किया, नसीम शाह को पिक किया, इमाद वसीम को पिक किया, शाहीन शाह अफरीदी को पिक किया। जो हम बातें कर रहे होते हैं बैठे बैठे कि हमारा ये फ़लाँ प्लेयर है जी, इसको इससे भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे, अगर IPL में खेलता है या BBL में खेलता है तो फलां प्लेयर से भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जो हम अजम्पशंस कर रहे होते हैं, अपने प्लेयर्स को दूसरे प्लेयर्स के साथ हम मिला रहे होते हैं, इस D100 के जो ड्राफ्ट के अंदर ये चीज़ अब साबित हो गई है कि हमारे प्लेयर्स की वैल्यू ये है। हमारे प्लेयर्स में सबसे जो ज़्यादा वैल्यूएबल प्लेयर है वो नसीम शाह है। नसीम शाह, दुनिया की हर लीग के अंदर उसका रेट ज़्यादा है। दुनिया की हर लीग के अंदर उसको चाहने वाले और हर टीम उसको लेने के लिए तैयार बैठी हुई है कि नसीम शाह को अपनी टीम के अंदर ले लें। बाकी जो दूसरे हमारे जो बड़े बड़े बैट्समैन और बॉलर, जो ईगल हो गए, स्पीड स्टार हो गए, फलां हो गए, कोई टीम लेने को तैयार नहीं। इनको इनकी साबका परफॉर्मेंस देकर पिक कर लिया गया, लेकिन जिस तरह की इनकी फॉर्म चल रही है, ये D100 के अंदर पता नहीं इंतजामिया को अब सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या ये जो तीसरा सीजन है D100 का, उसके अंदर इनको पिक करना चाहिए या नहीं चाहिए। बाकी नसीम शाह की जो गुड्डी है वो चढ़ी हुई है इस वक्त। नसीम शाह मिट्टी को भी सोना कर देते हैं इस वक्त। नसीम शाह जिस भी चीज़ को, जिस भी टीम को या जिस भी टूर्नामेंट के अंदर अपना नाम लिखवाते हैं, अमर हो जाते हैं। नसीम शाह को लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं। नसीम शाह की जो डिमांड है बहुत बड़ी है इस वक्त। नसीम शाह, नसीम शाह, नसीम शाह हुई पड़ी है हर लीग के अंदर। हर लीग की हर टीम चाहती है कि नसीम शाह हमारी टीम के अंदर खेले, लेकिन मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और शादाब खान और फलान और हसन अली और पता नहीं कौन कौन, इतने इतने बड़े जो बॉलर हैं हमारे पास, किसी कोई कामदा नहीं है। इस वक्त के लिए इतना ही, फिर दोबारा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।